Hello students, welcome to our channel. Today we will discuss about the COP and the anthem. 7th क्लास का चैप्टर है ये, हमारा 4th चैप्टर. इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी एक बेघर बेरोजगार व्यक्ति है. विंटर्स इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. सोपी कम टू अ डिसीजन एट लास्ट. यानी कि सोपी जो है, इसके बारे में बताया गया है कि सोपी जो है एक बेघर और बेरोजगार व्यक्ति है और सर्दी बहुत जल्दी आने वाली है. सोपी को ठहरने के लिए किसी जगह की सख्त ज़रूरत है. सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट. आखिरकार सोपी ने एक निर्णय लिया. इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी आगे. He moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats, and Soapy moved restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. Soapy Madison Square में अपने सीट पर बैठा हुआ था और बेचैनी से हिल रहा था. ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि ऐसे अनेक संकेत दर्शा रहे थे. उसने क्या देखा कि जो अनेक संकेत ऐसे दर्शा रहे हैं कि सर्दी आने वाली है. ठीक है, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे हैं. पीपल वांट न्यू वार्म कॉट्स. लोगों को गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ने लगी है. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. सोपी बेचैनी से अपनी पार्क वाली सीट पर हिलता है. When you see these signs, you know that winter is near. जब आप इस प्रकार के संकेत देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि सर्दी नज़दीक है. A dead leaf fell at Soapy's feet. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. यानी कि सोपी के पैरों पर क्या गिरा? एक सूखा पत्ता गिरा. ये उसके लिए सर्दी के आने का संकेत था. ठीक है, यानी कि सर्दी आ चुकी है, उसको संकेत मिल गया. और ये उन सबके लिए सर्दी की तैयारी का वक्त था जो लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते थे. Soapy's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. सोपी के माइंड में क्या आया? उसको रियलाइज हुआ, ये महसूस हुआ कि अब उसको सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और ये समय आ चुका था. द टाइम हैड कम. समय आ चुका था कि उस ठंडे मौसम के दौरान खुद को देखभाल करने का कोई रास्ता ढूंढना था. यानी कि किस तरह से वो उस ठंडे मौसम में अपने आप को बचा सके, और इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी से हिला. नेक्स्ट, Soapy's hope for winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell's Islands, and was he wanted. यानी कि सर्दी के लिहाज से जो सोपी की जो आशाएं थी वो क्या थी? ज़्यादा ऊंची नहीं थी. He was not thinking of sailing away on a ship. वह जहाज़ पर जल यात्रा नहीं करना चाहता था. He was not thinking of southern skies. वह दक्षिण की हवाई यात्रा भी नहीं करना चाहता था. और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, यानी और नहीं नेपल्स की खाड़ी देखना चाहता था. 3 months in the prison on Blackwell's Islands was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Soapy wanted most in the world. यानी कि अब वो ब्लैकवेल द्वीप पर बनी एक जेल में 3 माह के लिए कैद चाहता था. ठीक है, क्यों चाहता था? क्योंकि सर्दी से उसका बचाव हो सके. ठीक है, वह जेल में 3 माह तक प्रतिदिन क्या करेगा? प्रतिदिन उसको भोजन मिलेगा. ठीक है, प्रति रात उसको बिस्तर मिलेगा और 3 माह तक क्या करेगा? उसकी उतनी जो सर्द हवाएं हैं और पुलिस से सुरक्षा मिल जाएगी. मतलब इस तरह से वो चाहता था. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आगे, दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. और सोपी को संसार में सबसे अधिक जो है इसी चीज़ की ज़रूरत थी, यानी कि जेल जाने की ज़रूरत थी. For years, Blackwell's Islands had been his winter home. Richer New Yorkers made their plan to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. Soapy made his small plans for going to the island. यानी कि For years, Blackwell's Islands had been his winter home. यानी कि सालों से क्या हो रहा है कि ब्लैकवेल द्वीप जो उसका सर्दियों का आश्रय स्थल रहा था. और रिचर्स न्यूयॉर्क्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर्स ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर. यानी कि जो
रिचर्स मतलब धनी है ना, न्यूयॉर्क वासी प्रत्येक सर्दियों में फ्लोरिडा या फिर भूमध्य सागर के तटों पर जाने की योजना बनाते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड्स, और सोपी ने द्वीप पर जाने की छोटी सी योजना बनाई थी। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब समय आ गया था। 3 big newspapers, some under his cot and some over his legs, and had not kept him warm during the night in the park. यानी कि अब क्या करता है, समय आ गया था कि जो 3 न्यूज़पेपर हैं, 3 न्यूज़पेपर यानी कि 3 बड़े अखबार, कुछ उसके कोट के नीचे और कुछ उसकी टांगों पर ढके होने पर भी रात्रि में जो पार्क में जब टाइम व्यतीत करता है वो, तो पार्क में रात्रि के दौरान उसे गर्म नहीं रख सके। So Soapy was thinking of the islands. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He would move from one building to another, and he would be taken care of through the winter. But he liked Blackwell's Islands better. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अब क्या कह रहा है कि जो सोपी है उस द्वीप के बारे में सोच रहा था। शहर में ऐसे कई स्थान थे जहाँ पर वह जा सकता था और भोजन और बिस्तर भी मांग सकता था। ठीक है, दीज वुड बी गिवन टू हिम, यानी कि उसे दी भी जा सकती थी। ही वुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, यानी कि वह एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वह क्या कर सकता था, अपने सर्दी से बचाव कर सकता था। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड्स बेटर, परंतु उसे ब्लैकवेल द्वीप ज़्यादा पसंद था। सोपीज स्पिरिट was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do in one way or another. He would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. यानी कि सोफी स्पिरिट, सोफी अंतर्मन से बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करता था, यानी कि गर्वित था। और इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यदि वह इनमें से किसी जगह पर जाता तो क्या होता कि देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, यानी कि कुछ ऐसे निश्चित काम थे जो उसे करने ही पड़ते। ठीक है, किसी न किसी तरीके से उसे हिसाब चुकाना पड़ता, और जो उसे दिया जाता था वे उससे पैसे नहीं मांगते, परंतु क्या करना पड़ता, उनके पूरे शरीर को साफ करने को तो कहते ही, यानी कि उसको नहाने को तो कहा ही जाता। ठीक है, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे उसे प्रश्नों के उत्तर देने को भी कहते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और उसके जीवन की भी हर बात को जानना चाहते। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, यानी कि नहीं, जेल उन सब जगह से बेहतर थी। जेल के नियम थे जो उसे निभाने पड़ते थे, लेकिन जेल में क्या होता है कि एक जेंटलमैन यानी कि भद्र पुरुष का जो जीवन पूरी तरह से उसका अपना जीवन तो था। ठीक है, सोपी हैविंग डिसाइड टू गो टू द आइलैंड्स, सोपी ने द्वीप पर जाने का निर्णय करके एट वंस बिगिन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर्स, यानी कि सोपी तुरंत अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए चल पड़ता है। निर्णय किया उसने, सोपी ने, कि ब्लैकवेल आइलैंड द्वीप पर जाएगा और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो चल पड़ता है। आगे देखिए, देयर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस, द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ये सब करने के कई आसान तरीके थे, और सबसे जो अच्छा, जो आनंददायक, जो प्लेजेंट मतलब वे था, वो क्या था कि किसी अच्छे रेस्तरां में जाएं और अच्छा सा जो है डिनर करें। ठीक है, देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, लेकिन वह क्या ये कह दे कि उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, और फिर क्या होगा, पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये बहुत ही शांत भाव से किया जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, यानी कि पुलिस उसे गिरफ्तार, कोप मीन्स पुलिस, कोप जो पुलिस है उसको गिरफ्तार कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, उसे न्यायाधीश के पास ले जाया जाएगा, और द जज वुड डू द रेस्ट, और जो बाकी का काम सब कौन करेगा, जज मतलब न्यायाधीश करेगा। ठीक है, सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large
large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appears every evening. यानी कि सोपी ने अपनी सीट को छोड़ा और धीरे धीरे क्या किया कि मेडिसन स्क्वायर की से बाहर उस स्थान की ओर चलने लगा जहां ब्रॉडवे और जो 5th एवेन्यू मिलते थे. He went across this wide space and started north on Broadway. या उसने इस चौड़ी जगह को पार किया और ब्रॉडवे पर उत्तर की तरफ बढ़ने लगा. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. यानी कि वह एक बड़ी और रोशनी युक्त जो रेस्टोरेंट है उसके सामने वो रुका. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. यानी कि क्या बताया गया यहाँ पे कि वहाँ पर क्या हुआ, जब वो वहाँ पर रेस्तरां के सामने रुका तो वहाँ पर हर शाम सबसे अच्छा भोजन करने वाले शहर के जो सबसे अमीर लोग, ठीक है, बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. इनके सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छा भोजन करने वाले शहर के सबसे जो अमीर लोग सबसे महंगी पोशाक पहनकर आते थे. ठीक है. सोपी बिलीव्ड दैट above his legs he looked all right. His face was clean. His coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. यानी कि सोपी को विश्वास था, मतलब कि सोपी को ये क्या हो गया कि भाई सोपी को माना था कि टांगों से ऊपर वो बिल्कुल ठीक दिखता था. ठीक है. His face was clean. उसका चेहरा साफ सुथरा था. His coat was good enough. उसका कोट भी काफ़ी अच्छा था. If he could get to a table, if he could get to a table, he believed that success would be his. देखिए, अगर वो क्या कह रहा है कि भाई उसका जो सोफी का माना था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखता था, उसका चेहरा भी साफ सुथरा था, उसका कोट भी अच्छा था, उसका विश्वास था कि कोई खाली मेज मिल जाए तो अवश्य ही वो सफल हो जाएगा. ठीक है. उसके शरीर का जो हिस्सा देखिए, अब इसमें क्या बताया गया है कि द part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. यानी कि जो अब मेज पर जो कोई खाली मेज मिल जाएगी उस पर वो बैठेगा तो शरीर का जो हिस्सा है जो मेज से ऊपर दिखाई देगा वो देखने में ठीक लगेगा. ठीक है. अब वेटर क्या करेगा? द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क फॉर. वेटर उसे वह सब लाकर देगा जिसकी वह मांग करेगा. ठीक है. He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him full and happy for the journey to his winter home. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs, and strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. इसमें क्या बताया गया है कि भाई जब वो कुछ मांगेगा वेटर से तो सब कुछ वेटर क्या करेगा? उसको ला करके देगा. ठीक है. वह सोचने लगा कि वह क्या खाना खाएगा, क्या खाना खाना चाहेगा, और उसके दिमाग में क्या आया कि पूरा जो है रात्रि का जो भोज है वो घूम रहा था कि क्या क्या खाना चाहिए. ठीक है. कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी. He did not want the restaurant people to feel any real anger. और वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी है बहुत अधिक गुस्सा करें. ठीक है. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन क्या होता है कि रात्रि भोजन उसका पेट भर देगा और अपने सर्दी का घर जो उसने जेल सोचा था उस तक वह हंसी खुशी जा पाएगा. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and torn clothes that covered his legs. यानी कि जैसे ही वो क्या करता है कि जैसे ही सोपी ने जो रेस्टोरेंट के दरवाजे में अपना पाँव आगे बढ़ाया तो वेटर ने उसके टूटे हुए पुराने और फटे कपड़े देख लिए और उसकी टांगों को ढके हुए थे. ठीक है. तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. तो उसने क्या किया? जब उसके फटे पुराने कपड़े देखे, जूते टूटे हुए देखे तो उसने क्या किया? ताकतवर और चौकन्ने हाथों ने सोपी को वापस मोड़ा और चुपचाप उसे तेजी से दोबारा बाहर निकाल दिया. ठीक है. Soapy turned off Broadway. It seems that this most easy way to the islands was not to be his. He must think of some other way of getting there. At the corner of 6th
At the corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. यानी कि सोफी जो है ब्रॉडवे से मुड़ा, ऐसा लगता था कि द्वीप पर जाने का ये सबसे आसान तरीका था। ठीक है, उसके मतलब तरीका उसके हाथ से नहीं मतलब उसके हाथ नहीं आने वाला था। ठीक है, ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, वह वहाँ जाने का कोई रास्ता दूसरा रास्ता ढूंढना, वो कह रहा है कि भाई मुझे तो अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये आसान तरीका था लेकिन उसके हाथ नहीं आने वाला है ये रास्ता, उसे ऐसा लगा। 6th Avenue. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. अब वो क्या कह रहा है कि 6th Avenue में कि जो शॉप है उसका जो शॉप जो दुकान है उसका जो विंडो है वो मतलब खिड़की वाली दुकान थी, उसमें से लाइट जो है खिड़की में से उसको दिखाई दे रही थी। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे के ऊपर उसने दे मारा। ठीक है, पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर्स, यानी कि लोग कोने की तरफ भागते हुए आए और क्या किया कि पीपल अ कोप वाज द फर्स्ट अमंग देम. सोफी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कोप. यानी कि एक पुलिस वाला उन सब में आगे था और सोफी एक जगह पर खड़ा रहा. जब उसने पुलिस वाले को देखा तो वह मुस्कुरा दिया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.